मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी इंटर कॉलेज। आज हम लोग लेके आए हैं वो तो टाइप के होते हैं इन डिफरेंटिएशन और डिफरेंटिएशन मीन्स अनिश्चित समाकलन और ये निश्चित समाकलन। इसके बारे में जानते ही होंगे कि अनिश्चित समाकलन और ये आपको क्वेश्चन पढ़ने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब कि विस्थापन विधि द्वारा कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ है इसके मानक रूप है उसको डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आपका हेल्पफुल होने वाला है। ये टाइप इंटीग्रेशन के ये सब डिस्कस करेंगे। जितने टाइप दिए गए वन बाय वन क्वेश्चन में आते हैं। क्योंकि आप ये इन डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ो, इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू आपको एक ऐड करनी होती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी इंटर कॉलेज। आज हम लोग लेके आए हैं जितने भी आपके लास्ट 5 ईयर जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक लिया है इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन। तो ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्रॉक्स से 15 से 20 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है। वैसे तो कैलकुलस पूरी 44 मार्क्स की आती है। कैलकुलस में आपका डेरिवेटिव होगा, एओडी भी होता है और इंटीग्रेशन है और एप्लीकेशन डेरिवेटिव भी होता है। पर यहाँ जो टॉपिक लेके आए हैं वो इंटीग्रेशन लेके आए हैं, समाकलन, जो 15 से 20 मार्क्स आता है आपको। और आपके देखिए आपको इंटीग्रेशन बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी। समाकलन जो भी आपके फॉर्मूले हैं आपने क्लास ऑलरेडी अपने टीचर से आप पढ़ चुके होंगे फॉर्मूले, तो फॉर्मूले डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में आएंगे। जो जितने भी आपके क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले क्वेश्चन 1 मार्क्स से क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन बनते हैं, फिर धीरे लॉन्ग क्वेश्चन पहुंचेंगे, हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है तो इंटीग्रेशन आपको पढ़ाई हो तो टाइप के होते हैं इन डिफरेंटिएशन और डिफरेंटिएशन मीन्स अनिश्चित समाकलन और ये निश्चित समाकलन। इसके बारे में जानते ही होंगे कि अनिश्चित समाकलन क्या होता है और निश्चित समाकलन क्या होता है, उससे बताने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली जब क्वेश्चन कराएंगे हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे डायरेक्टली। और ये आपको क्वेश्चन पढ़ने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब कि विस्थापन विधि द्वारा कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ है इसके मानक रूप है उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, खंडसा द्वारा हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और पार्शियल फ्रैक्शन में कि आंशिक भिन्न द्वारा हम इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ये सब ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए हुए हो। बस यहाँ पे जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आपका हेल्पफुल होने वाला है। ये टाइप इंटीग्रेशन के ये सब डिस्कस करेंगे। जितने टाइप दिए गए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है s की पावर 6, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x की पावर n dx। तो इसका फॉर्मूला पढ़ा आपने x की पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला में क्या लिखोगे आप, x टू पावर 6 dx इक्वल टू x की पावर 6 प्लस 1 होल अपॉन 6 प्लस 1 इक्वल टू x टू पावर 7 होल अपॉन 7 प्लस c। गॉट इट? ये आंसर है। जैसे कि कुछ फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे रूट एस का इंटीग्रेशन। तो आप रूट एस का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, 2 अपॉन 3 x टू पावर 3/2 प्लस c। और कैसे आता है आपको पता ही होगा, s को हम 1/2 लिखेंगे, फिर पावर अप्लाई कर दीजिएगा s की पावर 1/2 प्लस 1 होल अपॉन 1/2 प्लस 1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट एक्स। तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स प्लस c। ये भी आप डायरेक्ट याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ये आपको बीच में बहुत जगह मिलेंगे, तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो। और कैसे 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन आता है 2 रूट एक्स, ऊपर भेजो क्या s की पावर -1/2 आएगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना s की पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1। क्लियर है? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे x टू पावर -3 का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए s की पावर -3 प्लस 1 होल अपॉन -3 प्लस 1 s की पावर -2 होल अपॉन -2 प्लस c प्लस सी। तो
-1/2x² प्लस सी। क्योंकि आप ये इनडिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ो, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू आपको एक ऐड करनी होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बेटा यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका जो c है, c कांस्टेंट नहीं होता है। c यहाँ पे आपका आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम कांस्टेंट वैल्यू में लिखे होते फिक्स होती है, लेकिन आपकी जो आर्बिट्री कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बाय चेंज होती रहती है। इसलिए यहाँ पे c को लिखिएगा वेयर इज आर्बिट्री कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे आपके, तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट मेंशन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला x का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? देखिए ऊपर आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बेस में है, और आपकी जो पावर है वो आपकी वेरिएबल दिया गया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a⁻x dx। सिंपल सा क्वेश्चन है, a⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपने पढ़ा ही होगा, a⁻x log a प्लस c। तो अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर आप। तो क्या लिखोगे आप? ये 6x log 6 प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये सब में बहुत ही छोटे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके 1 मार्क्स से आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के एग्जाम में आपके ये आते हैं। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन करके दिखाइए। 3x dx, चलिए करिए इसका इंटीग्रेशन। इसका क्या होता है? आई होप सॉल्व कर लिया होगा। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3x log 3। और काफी बच्चों ने यहाँ पे प्लस ही लगाया होगा। प्लस ही आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि आप ये इंडिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। 2x, 3x, 5x, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन और आता है यहाँ पर e⁻x का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म लग रहा है, तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x प्लस c। ओके, इसी में e⁻x का इंटीग्रेशन साथ ही हम इंटीग्रेशन हो सकते हैं e⁻5x। e⁻5x का इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, विस्थापन विधि से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो करना क्या होता है, जो भी आपकी पावर में लिखा हुआ है इसको क्या करना, उसको टीलेट कर लेना। जो भी पावर में लिखा हुआ है उसको टीलेट कर लेना। फिर इसका क्या करेंगे, फिर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करिए 5s का डेरिवेटिव dx इक्वल टू dt। यहाँ से ds की वैल्यू फाइंड कर लो, तो ds की वैल्यू मिलेगी dt/5। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, dt/dx। dx इक्वल टू dt/5 सब्स्टिट्यूट करिए, तो e⁻t dt/5 कांस्टेंट आउटसाइड कर लिया, बाहर कर लिया। और e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻t इंटीग्रेशन होता है e⁻t प्लस c। और बस जिसको t लेट किया तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1/5 e⁻5x प्लस का c। इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप ये डायरेक्ट शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है e⁻4x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपने e⁻x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा? e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x, तो e⁻4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो e⁻4x का इंटीग्रेशन होगा e⁻4x। बट जो भी आपकी पावर में लिखा होता है उस पावर का हम डेरिवेटिव करेंगे, और जो इसका डेरिवेटिव आएगा उसको इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? इसके रिस्पेक्ट में 4 आता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आप डायरेक्ट, तो आप ये क्या करना है, आपको स्टेप दिखानी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि हम पढ़ लेते हैं e⁻10x का इंटीग्रेशन। जल्दी बताइए क्या होता है e⁻10x का इंटीग्रेशन? डायरेक्ट अप्लाई करिए। e⁻10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e⁻10x होल अपॉन 10 प्लस का c। या कैंसिल। इस टाइम बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स dx। तो पहले तो इसकी भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इसका पहले अंदर प्रोडक्ट कर दो, रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस एक्स टू पावर 2 प्लस 1/2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस एक्स टू पावर 3/2 dx। और लॉन्ग इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन और डायरेक्ट अभी आपको हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताया गया था। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? एस की पावर एन का फॉर्मूला है, और एस की पावर एन का फॉर्मूला होता है एस की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस सी, देन 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स टू पावर 5/2 होल अपॉन 5/2 प्लस का सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, या तो अगर आपको 7 सेट है तो 7 सेट में हर सेट में 2 बार क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, और बहुत आसान क्वेश्चन भी है, आराम से कर सकते हो। इससे क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। क्वेश्चन आप लोगों को टफ है, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, आप टफ बना दोगे। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। करना क्या आपको, यहाँ पर जो आपको 1 लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन, इस 1 को लिख दीजिए आप। इस 1 को लिख सकते हैं आप, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आपने 1 की आइडेंटिटी पढ़ी है। और साइन 2 का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, देन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और होल अपॉन, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर देंगे, देन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो आपको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा 1, और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस सी। कितना आसान क्वेश्चन था। बस आप लोग क्या करो, उसको रैशनलाइज करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन क्या क्या कर सकते हो वो सब पर जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जब भी क्वेश्चन कहीं भी ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर 1 के साथ अगर साइन 2x लिखा हुआ है तो 100% वहाँ पर फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनना होगा। तो डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला, आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। 1 को क्या लिखेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये आप डायरेक्ट याद कर दो, वो हेल्पफुल मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन है मैथ में कहीं जगह आपको हर जगह ये इसकी हेल्प जरूरत पड़ेगी है। ओके, नोट करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है cos 2x होल अपॉन रूट 1 प्लस साइन 2x। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एक सही है। तो आप लिख सकते हो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे cos 2x के अपने 4 फॉर्मूले पढ़े होंगे। cos 2x के जो फॉर्मूले पढ़े हैं, ये अपनी फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक लास्ट फॉर्मूला है इन द टर्म्स ऑफ 10 के टर्म में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स।
देखिए आपको अगर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक 12th का पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बिल्कुल रटे होने चाहिए। अगर फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के नहीं आएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो आपका पहला काम है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करना। अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए हैं तो आप सीख जाओगे कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे फिर क्वेश्चन आप कहीं नहीं पाओगे, जितना आपको बेसिक मेथड आता हो, बट फॉर्मूले बहुत जरूरी ट्रिग्नोमेट्री याद करने के लिए। तो बस कॉस्ट में फॉर्मूला अप्लाई कौन से करोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सा अप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम फोर्थ फार्मूला, थर्ड फार्मूला। क्यों? क्योंकि देखिए जो मेरा क्वेश्चन है, जब इसको ब्रेक करोगे यहाँ पे तो आपका जो फॉर्मूला आएगा साइन कॉस के टर्म में आएगा, इसलिए जो फॉर्मूला कॉस्ट में अप्लाई करेंगे वो कॉस और साइन टर्म में अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। तो कॉस फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन, इसका ही फॉर्मूला बताया था हमने आपको, हमने 1 प्लस साइन टू, इसका फॉर्मूला क्या बताया था अभी हमने, फॉर्मूला बताया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट dx। अप्लाई करिए फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स होल अपॉन साइन एक्स प्लस cos x, ये कैंसिल आउट इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x। तो बस cos x का इंटीग्रेशन पढ़ाई आपने, क्या होता है फॉर्मूला cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x कि माइनस sin x होता है cos x का इंटीग्रेशन sin x, एंड sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस का c, ये आपका हो जाएगा। तो कहीं भी किसी क्वेश्चन का रूट 1 प्लस साइन 2 लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टाइप से इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करो, पहले इसका प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो क्या लिखोगे 4x टू पावर 3 माइनस 5x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 10 और होल अपॉन x। अब क्या करेंगे इसका क्या करें, अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, आप इसको भाग दे दो, अलग डिवाइड करिए। तो क्या मिलेगा, डिवाइड करिए तो 4x की अपॉन की, तो 4x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 8x माइनस 10 अपॉन x ऑफ dx। आपको x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। देन नेक्स्ट, तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, 4x स्क्वायर dx माइनस 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 अपॉन x dx। फिर क्वेश्चन बाहर कर लेंगे, किसका फॉर्मूला लग रहा है, s की पावर n का फॉर्मूला, और s की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, s की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 5 और ds का इंटीग्रेशन x प्लस 8 s का इंटीग्रेशन s स्क्वायर अपॉन 2 एंड 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन। 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन बता लो क्या करोगे, कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, s की पावर माइनस 1 कर देंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे s की पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, फिर कहेंगे इनफाइनाइट आंसर आ गया। तो 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन पावर ऊपर ले जाते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट क्या, log x। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ा दिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log x, तो 10 log x प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। तो जो इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे भी इस टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे, पहले उसका प्रोडक्ट कर लेंगे, फिर उसके हम सिंगल डिजिट, अगर सिंगल वेरिएबल होता है फिर इसको हम इंडिविजुअल इसको डिवाइड करके इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, cos स्क्वायर एक्स। और cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने इंटीग्रेशन साइंस का इंटीग्रेशन पढ़ा है, cos s का इंटीग्रेशन, tan s का इंटीग्रेशन, sec s का इंटीग्रेशन, sec s का इंटीग्रेशन, sec s tan s का इंटीग्रेशन, बट आपने स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। और स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता भी नहीं है, ना तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, ना तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, ना ही साइन क्यूब s का इंटीग्रेशन होता है, ना ही cos क्यूब s का इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन होता है लेकिन इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसका क्या करेंगे, पहले cos 2x के फॉर्मूले से हम पहले cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो आपने पढ़ा हुआ है। तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos स्क्वायर s का फॉर्मूला क्या होता है cos के टर्म में, अपने फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो क्या करना क्या है, यहाँ पे आपको cos स्क्वायर s की यहाँ से वैल्यू फाइंड करना। तो cos स्क्वायर s की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, cos स्क्वायर s की यहाँ वैल्यू आएगी, सॉल्व कर लिए, cos 2x cos 2x प्लस 1 dx। एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला इससे होता है cos 2x, इसे फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस से cos 2x। तो 1 प्लस cos 2x डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अरे फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर x, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए। और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। क्योंकि यहाँ पे नहीं, ये हर जगह कहीं भी मैथ में है, अगर कहीं भी अगर आपको दिख जाए 1 प्लस cos 2x, आप आंखें बंद करना और लिख देना क्या 2 cos स्क्वायर x, और कहीं लिखा हुआ 1 माइनस cos 2x है, क्या लिख देना 2 sin स्क्वायर। ये समझ लीजिए 1 का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो cos 2x ही होता है। 1 अगर 1 आएगा तो cos वहाँ पे होना ही चाहिए, अगर वहाँ पे साइन आ रहा है हम उस साइन को रिप्लेस करके cos में कन्वर्ट करेंगे। तो हमेशा याद कर लीजिएगा 1 का दोस्त कौन, 1 का दोस्त कौन, 1 का दोस्त आपका cos x है। 1 आपका अगर आएगा cos साथ ही आएगा, अगर वहां पे साइन आ गया है उस साइन को cos में रिप्लेस करके कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। तो आप याद कर लीजिएगा 1 का बेस्ट फ्रेंड कौन है, 1 का बेस्ट फ्रेंड आपका cos x है, करेक्ट, ठीक है, अप्लाई करिए फॉर्मूला। तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला, अब यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो cos 2x का इंटीग्रेशन यहाँ पे मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अप्लाई cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, फिर एंगल का आप डेरिवेटिव करोगे अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जितनी सी सब क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं, हमने मेंशन नहीं किया कौन किसी से ईयर में आया हुआ है, लेकिन अगर आप लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन से पेपर देखोगे सब क्वेश्चन आपको वहां मिले हुए हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 3x, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे, आप सोचोगे यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड लगा दें, लेकिन फर्स्ट सेकंड नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लग रहा होगा, आपने टेक्नोमेट्री में क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, देखिए ध्यान से, या आपको कोई लग रहा हो कि हाँ ये फॉर्मूला इसका होता है फॉर्मूला, हाँ ओके, क्या करेंगे यहाँ पे हम 2 का डिवाइड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 cos 2x इंटू cos 3x dx। अब यहाँ फॉर्मूला 2 cos से cos b, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 cos से cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b dx 1/2, तो cos 5x प्लस cos माइनस x dx 1/2 cos 5x cos माइनस थीटा,
प्लस कॉस थीटा dx 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x साइन 5x होल अपॉन 5 प्लस साइन x प्लस का c या। तो जब ऐसे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनेंगे, जैसे क्या है cos 2x cos 3x आएगा, ऐसे यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन कॉस के टर्म में आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे आपका आएगा दोनों साइन साइन आ जाएंगे, या अगला क्वेश्चन बन जाएगा साइन कॉस बन जाएगा। तो सब में क्या करना है, 2 cos a cos b फॉर्मूला, 2 sin a sin b फॉर्मूला, 2 cos a sin b और 2 sin a cos b फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, जैसे ये आपको क्वेश्चन डू योरसेल्फ, ये आप क्वेश्चन करके दिखाना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 5x, ये आप लोग क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स इंटीग्रेशन साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा, बेथलोम ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स। साइन को लिख सकते हो आप ये कॉस 90 माइनस थीटा। बस यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर देते हैं, तो π/2 माइनस एक्स dx, तो π/2 का इंटीग्रेशन π/2x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x² प्लस का c, ये अपन ये जो भी इनवर्स आते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन आप आईटीएफ का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ एस स्क्वायर होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? देखिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपने पढ़ा होगा, एक बार सोचो थोड़ा। देखो, कोई भी क्वेश्चन आए अगर ना इंटीग्रेशन, कोई भी क्वेश्चन आपका अगर आए उसको पहले एटलीस्ट कम से कम 1 मिनट सोचा करो कि क्वेश्चन करना क्या है। आप लोग क्या क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, फिर वहाँ पर रॉन्ग होने लगता है, फिर आपको वो भी टाइम लग जाता है। कोई भी क्वेश्चन आए आप जल्दबाजी मत किया करो, आपको सब आता है, बस आपको उसको 1-2 मिनट लेके सोचो हमें क्वेश्चन करना क्या था। ये क्वेश्चन आपका पैसा अपना प्रतिस्थापन विधि अलग होगा कि खंडसा द्वारा सॉल्व होगा कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट सॉल्व होगा, ये थोड़ा माइंड में रखो। और भी आपके अभी इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड आएंगे, उस मेथड बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो ये सब आपको थोड़ा माइंड में आपको रखना है, तब क्वेश्चन सॉल्व करो। डायरेक्ट क्वेश्चन मत सॉल्व करना, डायरेक्ट सॉल्व करो क्वेश्चन गलत कर दोगे आप। देखिए, क्वेश्चन दिया गया, आप कैसे इसको स्टार्टिंग करोगे? कुछ लोग बच्चे सोचेंगे डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर को टी मान करना स्टार्ट कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे रूल लग रहा है डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में क्या होता है, अगर कभी भी डिग्री दोनों की सेम है, या आपकी डिग्री सेम है, या फिर आपको न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर, या फिर आपकी जो आपका डिनोमिनेटर उसकी डिग्री देखनी होती है। तो डिग्री देखिए पहले, देखो जब भी डिग्री सेम आएगी, जब भी डिग्री अगर आपकी अंश और हर की सेम आ रही होगी, मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिग्री सेम आएगी, तो आपको हमेशा डिवाइड करना है। और या फिर अगर अंश की डिग्री ग्रेटर है तो हमेशा तो भी डिवाइड करोगे आप। ये तो क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे डिवीजन रूल लगा दो, या फिर एक तरीका और, पहले डिवीजन रूल लगाते हैं, इसका भी दूसरा तरीका बताएंगे। अगर डिवीजन रूल एस स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एस स्क्वायर, डिवाइड करो, ये 1 टाइम हो जाएगी, एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस का 1। अब देखते क्या है, आपका जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस क्या लिखोगे, जो आपका रिमाइंडर है वो लिखिए, अपॉन आपका जो डिवाइडर है एस स्क्वायर प्लस का 1। बस आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको बोलते हैं डिवीजन रूल कहते हैं। बस 1 का इंटीग्रेशन एक्स और माइनस और 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़ा आपने, डेट फॉर्मूला उसका होता है tan इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो ये आपका आंसर आएगा। तो कभी भी अगर दोनों की डिग्री सेम है तो डायरेक्टली यहाँ पे आप डिवीजन रूल अप्लाई कर दिया करो। इसका एक मेथड देख लीजिए,
एक थोड़ा शॉर्टकट तरीका भी तरीका ये तो तरीका सब अप्लाई हुआ, लेकिन जो तरीका बताने जा रहे हैं वो कुछ ही क्वेश्चन अप्लाई होंगे। देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका, वो छोटा तरीका है, लेकिन वो हर जगह यूज नहीं कर सकते आप। एक काम कर सकते हो आप, ये जो आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको ऊपर बना लो। क्या करेंगे, ऊपर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। जब 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे इसका पहले डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने में क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस 1/1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस एस। तो ये आपका ठीक है। तो आज आपको हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जो भी आपके बचे हुए लेफ्ट क्वेश्चन है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो आप ये 10 क्वेश्चन इसी रिलेटेड आपके जो 10 क्वेश्चन बताए हैं इसी रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, और एक बार 10 क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। सो थैंक यू क्लास।